ठीक है मम्मी, 2 kg भिंडी और ये भिंडी गोभी और आलू कैसे? 20, 50, 70। रोशनी, क्या हुआ साहब, आपको नहीं चाहिए क्या? मैं थोड़ा कम कर दूंगी, ले लीजिए। बताइए आपको क्या क्या चाहिए, मैं पैक कर दूंगी। कुछ कम लगा लो। कम? गोभी में कम कर दूंगी मैं। गोभी 60 रुपए किलो है, मैं आपको 50 रुपए किलो दे दूंगी। ठीक है, आप 1 kg आलू और 2 kg गोभी निकाल देना। ठीक है, हाँ ये पैक है, ये लीजिए आलू। और ये वाली गोभी चाहिए ना आपको? जी। ये। और भिंडी? भिंडी भी दे दो आप। आपके हुए 20, 50, 70, 80, 90, 110 रुपये हुआ। मगर मेरे पास तो खुले नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुले करवा के आती हूँ सामने वाली दुकान से। नहीं नहीं, अगर खुले नहीं आपके पास तो आप ये रख लो। अरे नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इसमें से आपका 1 रुपया नहीं रख सकती हूँ। मैं अपनी ईमानदारी का पैसा कमाती हूँ और अपने हक का पैसा रखती हूँ। मैं आपके पैसे खुले करवा के लेके आती हूँ, आप यहीं रुकिए। नहीं नहीं, अब सुनो, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आप रखो, मैं कुछ और ले लूंगा। आप एक काम करो, पालक दे दो और प्याज भी दे दो आप। जी। अच्छा, बुरा ना मानो तो एक बात मैं पूछूं? जी पूछिए। ये फेस पे आपके कैसे निशान है? ये वो साहब, मैं ना किचन में काम करते हुए गिर गई थी, बस पालक देती हूँ मैं। अच्छा, इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ कि चोट देखकर समझ में ना आए कि आप झूठ बोल रही हो सच, और ये चोट गिरा हुआ है या फिर किसी के मार का। बुरा मत मानना, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। इसमें मेरी कोई क्या ही मदद करेगा? और ये जो चोट की निशान है ना, ये मैंने खुद को दिया है। मतलब? बस मुझसे ना बहुत बड़ी भूल हुई है, इसलिए। कैसी भूल? मैंने अपने पति को तलाक दे दिया, इसलिए क्योंकि मुझे अमीर बनना था, अमीर लड़के से शादी करना था, इसलिए। और शायद वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्यों, आपका पति अच्छा नहीं था क्या, या फिर आपसे प्यार नहीं करता था? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मेरे अंदर लालच आ गया था। बस इसलिए। तो आपने अपने पति से माफी मांगी? किस मुंह से माफी मांगूंगी? मैंने सोचा कितनी बार कि मैं उनसे माफी मांगू, मैं उनके पैरों में गिर जाऊं, मैं उनके सामने गिड़गिड़ाऊं, वो मुझे जो बोले मैं वो करूं, मगर मैं उनसे अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं हूं। वो इतने अच्छे इंसान हैं, भगवान थे वो। उनकी मजबूरी में साथ देने की बजाय मैं उनको छोड़ के चली गई। वो तो मुझसे बहुत नफरत करते होंगे, और इस बात को तो कई साल हो चुके हैं। उन्होंने तो शायद किसी और से शादी भी कर ली होगी और मुझे भूल भी गए होंगे। अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर उनसे माफी मांगूंगी। बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब पता नहीं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश मेरे मरने के बाद भी पूरी नहीं होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चाहो तो अपने पति से अभी माफी मांग सकती हो। दानिश, आप यहाँ पे कैसे? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास है। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे नजरें भी मिलाने लायक नहीं हूँ। दानिश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बस आपसे माफी मांग सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती हूँ। देखो रोशनी, मैं
कभी तुमसे नाराज़ नहीं हुआ हूँ। मुझे पता था तुम्हें अपने गलतियों का एहसास होगा और तुम एक ना एक दिन ज़रूर मेरे पास आओगी। अब किस्मत का ऐसा खेल देखो कि इस हालत में आज तुम मिली हो। तुम ऐसे मत रो, तुम्हें बस अपने गलतियों का एहसास है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और मैं भूल चुका हूँ सब चीज़ अब। और सच बताऊँ तो मैंने शादी नहीं की, तुम्हारे इंतज़ार में था और तुम्हारे लिए ही था। और अगर तुमसे मेरी एक बार जब शादी टूट गई तो मैं किसी और से शादी कर भी नहीं सकता हूँ। आपने मुझे माफ कर दिया और आपने अभी तक शादी नहीं की मेरे लिए? आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? मैं कितनी बुरी हूँ, आप जैसे इंसान को मैंने रुलाया, तकलीफ दी। इतना करने के बाद तो कोई इंसान किसी की शक्ल तक ना देखे और यहाँ पे आप अपने प्यार का जाहिर कर रहे हैं। नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज दानिश। तुम्हें अपने गलतियों का एहसास है, बस इतना ही काफ़ी है। और बाकी बात रहा माफ़ी की, तो मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। मुझे अपने प्यार पे विश्वास था और मैं अपने प्यार के बिना कैसे रह सकता था। मैं अपने प्यार के बिना किसी और से शादी कैसे कर सकता था। बस तुम्हारे इंतज़ार में ही था। और मगर मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ। ऐसे मत बोलो। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? नहीं, मैं आपको दोबारा हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। मुझे बस माफ कर दीजिए, इतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं इससे काबिल हूँ। देखो, पति था तुम्हारा और आगे भी पति बनने का इच्छुक रखता हूँ, तो इतना हक तो है कि मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। देखो, ये सब बकवास अब मुझे नहीं सुनना है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इतना काफ़ी है। और ज़्यादा बकवास करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। चलो चुपचाप, ठीक है? आओ।